वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त भाई बखैर आफियत होंगे और मज़ों में होंगे। तो आपका भाई, आपका दोस्त, आपका होस्ट आपके अपने चैनल स्कैनर वाला पे लाया है आपके लिए एक न्यू वीडियो। और आज की जो वीडियो है ये है हमारा ट्रेनिंग सेशन 4। और आज की जो हमारा जो लेक्चर है ये हमारा चौथा लेक्चर है। और इस लेक्चर में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है जी हाउ इंजन कंट्रोल मॉड्यूल कंट्रोल इंजेक्शन ऑफ फ्यूल। हमारा जो ECM है, हमारा जो इंजन का कंप्यूटर है, वो इंजन के अंदर जो फ्यूल इंजेक्शन करता है उसको कैसे कंट्रोल करता है। तो आज का हमारा टॉपिक ये है ECU कंट्रोल फ्यूल इंजेक्टर बाय पल्स विद इन MS 1000 ऑफ अ सेकेंड बाय स्विचिंग वोल्टेजेस। हमारा जो ECU है, जो हमारा ECM है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है, वो क्या करता है जी, वो करता है फ्यूल इंजेक्टर्स को कंट्रोल करता है पल्स विड्थ के ज़रिए। ठीक है दोस्तों, और पल्स विड्थ कितने उसमें से कंट्रोल करता है MS में, एक सेकंड के हज़ारवें हिस्से के अंदर उसको ऑन ऑफ करवाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेसिक फ्यूल इंजेक्शन। तो ये जो कमांड होती है, मतलब उसने कितने टाइम के लिए उसको स्विच कराना है। ठीक है, ये कमांड जो होती है दोस्तों, ये उसको रिसीव होती है बेसिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम से। जो ECM है वो डिटेक्शन करता है और उसके बाद हमें हमारे फ्यूल इंजेक्शन को कंट्रोल करता है। अच्छा जी, बेसिक फ्यूल इंजेक्शन में है हमारा एयर इंडक्शन कमांड रिसीव बाय मैनफोल्ड, हमारा मैनफोल्ड प्रेशर है। इसके अलावा इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर है और हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जो है ये हमारे बेसिक फ्यूल इंजेक्शन के सेंसर्स हैं, जिसके ज़रिए ECU जो है तो कंट्रोल करता है फ्यूल इंजेक्शन को। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज़ फ्यूल सिस्टम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी फ्यूल सिस्टम। अब कंप्यूटर तो इंजेक्टर्स को कंट्रोल करता है, लेकिन इंजेक्टर्स को पीछे से पेट्रोल आता कहाँ से है, तो वो आता है जी फ्यूल सिस्टम से। फ्यूल सिस्टम दैट डिलीवर्स फ्यूल्स टू फ्यूल इंजेक्टर एंड मेंटेन इट्स प्रेशर। हमारा जो फ्यूल सिस्टम होता है जी, जो हमारे इंजेक्टर्स होते हैं उनको जो उनको जो फ्यूल आता है, जो पेट्रोल आता है, वो टैंक से आता है। और इस पूरे सिस्टम को, मैकेनिज़्म को फ्यूल इंजेक्टर तक, इसको कहते हैं फ्यूल सिस्टम। आपको अभी मैं पिक्चर में भी बताता हूँ जी दोस्तों। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है हमारे पास कंप्लीट फ्यूल सिस्टम। ठीक है दोस्तों, इस फ्यूल सिस्टम में क्या है, ये हम जो फ्यूल डलवाते हैं यहाँ से आता है जी टैंक में। टैंक के अंदर इसके लगा होता है पंप। ठीक है, और इस पंप की होती है 2 लाइंस। लेटेस्ट मॉडल में एक ही होती है, लेकिन आपको समझाने के लिए ताकि इजी रहे, उसको हम कंट्रोल वो करते हैं एक ही लाइन में, 2 लाइनों में। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, ये है हमारे पास इन वाली, ये जो हमारे पास है, ये हमारा पाइप है आउट का। और ये जो फ्यूल लाइन है ये है हमारी जो है रिटर्न की। तो यहाँ से जो फ्यूल है, जब हम इग्निशन ऑन करते हैं और स्टार्टर अप्लाई करते हैं, कुछ गाड़ियों में इग्निशन से होता है, कुछ गाड़ियों में स्टार्टर से होता है। तो ECM जो है, जो हमारा इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है, वो पावर ऑन करता है फ्यूल पंप को। फ्यूल पंप जो है तो ऑन होके प्रेशर जनरेट करता है, और ये प्रेशर आता है जी हमारे कॉमन रेल तक। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं जहाँ पे इंजेक्टर्स लगे हुए हैं, यहाँ तक इसको कहते हैं कॉमन रेल। इस कॉमन रेल के अंदर प्रेशर रेगुलेटर लगा होता है। इसने क्या करना होता है, इसने प्रेशर मेंटेन करना होता है। ये 45 PSI तक प्रेशर यहाँ पे मेंटेन रखता है, और जो प्रेशर इससे ज़्यादा बढ़ता है तो उसको क्या करता है, उसको रिटर्न वाल्व के ज़रिए वापस टैंक में भेज दिया जाता है। तो ये जो हमारा सिस्टम है फ्यूल की, ये सर्कुलेशन और फ्यूल का मेंटेनेंस जो है, इसको कहा जाता है जी क्या, फ्यूल सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो आपका उम्मीद करता हूँ कि फ्यूल सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें हमारे पास पंप होता है, हमारे पास जो है तो पाइप्स होते हैं, और फ्यूल कॉमन रेल होती है जिसके अंदर फ्यूल इंजेक्टर्स लगते हैं। ठीक है, और फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर इसमें लगा होता है, और ये हमारी होती है वापसी की लाइन। ठीक है दोस्तों, तो जी फ्यूल सिस्टम का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है पल्स विद मॉड्यूलेशन, PWM आल्सो नोन एज, इसको हम जो है तो पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, और दूसरा जो है पल्स लेंथ मॉड्यूलेशन भी इसको कहा जाता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इज़ अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द एवरेज पावर ऑफ एम्पलीट्यूड डिलीवर बाय एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के एम्पलीट्यूड को जो है तो
का क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट फीड टू द लोड इज कंट्रोल्ड बाय स्विचिंग द सप्लाई बिटवीन 0 एंड 100। तो इसमें ज़्यादातर हमारे पास दोस्तों जो हमारे पास जो है ना, जो पल्स विद मॉड्यूलेशन है, हमारा ECU क्या करता है, पल्स विद मॉड्यूलेशन करता है, पल्स विड्थ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब ये पल्स विड्थ क्या होते हैं, ये आपको मैं एक ग्राफिकल व्यू में समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे पास जो इंजेक्टर होता है उसको जब हम इग्निशन ऑन करते हैं तो उसको इग्निशन का करंट एक डायरेक्टली जो उसका पॉजिटिव करंट होता है, वो पॉजिटिव जो वोल्टेजेस होते हैं वो उसको जो है तो डायरेक्टली मिल जाते हैं। जो उसका नेगेटिव होता है वो नेगेटिव ECU के पास होता है, चारों इंजेक्टर्स का, ठीक है। तो इंजेक्टर क्या करता है, पल्स करता है। पल्स किसको कहते हैं, ऑन ऑफ सिस्टम को कहते हैं पल्स, ठीक है। और जो इतनी तेज़ी से ऑन ऑफ होते हैं, जो होते हैं मिली सेकेंड्स में, मतलब 1 सेकेंड के हज़ारवें हिस्से, 10,000वें हिस्से तक, 1000वें हिस्से तक जो है तो कंट्रोल किए जाते हैं। 1 सेकेंड के 1000वें हिस्से तो 1 सेकेंड के 1000वें हिस्से में वो उसको ऑन करता है, फिर उसको ऑफ़ करता है, फिर उसको ऑन करता है, फिर उसको ऑफ़ करता है, ठीक है। अब जो हमारा फ्यूल सिस्टम है, उसने इंजेक्टर्स के ऊपर एक नॉर्मल फ्यूल इंजेक्शन फ्यूल प्रेशर मेंटेन रखा हुआ है, ठीक है। तो अब जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं उनको पता है जी, उन्होंने इस गाड़ी के जो इंजेक्टर्स लगाए हुए हैं उनको जब हम 2 ms के लिए ऑन करते हैं तो वो कितने वॉल्यूम में इंजेक्शन करते हैं, मतलब वो कितना पेट्रोल इंजन के अंदर दाखिल करते हैं। तो जो पल्स विद मॉड्यूलेशन होती है वो इस तरह ऑन ऑफ होती है। अब ये जो हमारे पास ऑन ऑफ का सिस्टम है, ठीक है, ये है जी हमारे पास 50-50 का है, ठीक है। मतलब जो है कि 50 जो एक पल्स है वो 50 आधे टाइम के लिए ऑन है और आधे टाइम के लिए ऑफ है। जबकि हमारे पास जो गाड़ी के जो इंजेक्टर्स होते हैं उस पर जो करंट कंट्रोल होता है वो ऐसे नहीं होता, वो इससे ज़्यादा कंट्रोल होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो ऑन ऑफ का है, ठीक है, ये पल्स जो है ये हमें क्रैंक सेंसर से जो है सबसे पहले कंट्रोल किए जाते हैं। कैसे, क्रैंक सेंसर्स के ज़रिए से ये कंट्रोल किया जाता है। ECM ये चेक करता है कि हमारे कितने RPM है, मतलब ये पल्स जो है हमें 1 मिनट में कितने पल्स जनरेट करने हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसके हिसाब से स्विच कराता है। फिर पल्स की जो विड्थ है, इस विड्थ को जो है तो कंट्रोल करने के लिए वो जो है तो फ्यूल इंजेक्शन के लिए जो इनटेक एयर आ रही होती है ECU के अंदर, वहाँ से डिसाइड करता है कि ये पल्स का ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम कितना होना चाहिए और कितने MS होना चाहिए। तो नॉर्मली जो हमारे पास गाड़ियाँ होती हैं उनका फ्यूल इंजेक्शन जो होता है ना 1.7 से लेके 2.8 MS तक होता है, ठीक है दोस्तों। ये इसकी मेड रेंज होती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास फ्यूल इंजेक्शन जो है वो MS में हो तो हमने उसको कैसे चेक करना है, हमने उसको MS में चेक करना है। अब आपको बताते हैं RPM का मतलब है रेवोल्यूशन पर मिनट। तो जब गाड़ी 7000 RPM, अब देखते हैं यहाँ पे ड्यूटी साइकिल, यहाँ पे है 25% ड्यूटी साइकिल, ठीक है। ये 25% ऑन है और 75% ऑफ है, ठीक है दोस्तों। अब ये देखें, ये 50% का है, ये 75% का है, 75% ये ऑफ है, 25% ये ऑफ है, 75% ये ऑन है, ठीक है। तो ये आप इस ग्राफ को अच्छी तरह से देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि मतलब कैसे इसको ये जो लंबाई है ऑन ऑफ की, ठीक है, इसको MS में काउंट किया जाता है, मिली सेकेंड्स में। और जब हम एक्सेलरेशन करते हैं, जब ज़्यादा एयर आती है तो जो हमारा जो ये MS है, जो हमारे पल्स विड्थ है, ये ज़्यादा और कम होते हैं। और जब ये देख रहे हैं, ये जो ग्राफ बन रहा है, ठीक है, ये लेट्स सपोज़ ये है हमारे पास जी 1000 RPM का, ठीक है। लेकिन जब ये 6000 पे होगा तो ये ऐसे नहीं होगा, ये ग्राफ जो है तो ये ज़्यादा, ये हमारे पास जो आप ये ग्राफ ऊपर नीचे देख रहे हैं ये ज़्यादा होंगे। लेट्स सपोज़ ये 1 2 3 4 और 5 हैं सेकंड में, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास जो है तो 50 पे या फिर 60 की फ्रिक्वेंसी पे चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन मैं आपको जो है तो इसके बाद भी समझाता हूँ। अच्छा, तो फिर ECU के अंदर जो चीज़ इसको कंट्रोल करती है वो क्या होती है, तो वो होते हैं ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। अब देखिए, ये है हमारे पास एक ECU है, ठीक है। वेट में आपको बताता हूँ दोस्तों, ये देखें, ये है हमारे पास ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसको N चैनल कहते हैं, NPN ट्रांजिस्टर कहते हैं, ठीक है।
ये है C5664, ठीक है। 1 2 3 और 1 हमने इसको रिमूव किया, किसी दूसरी गाड़ी को लगाया था, ठीक है दोस्तों। तो इनके ज़रिए से इस प्रोसेसर जो है इन ट्रांजिस्टर के ज़रिए से जो है तो पल्स विड्थ को कंट्रोल करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको इंटरनल स्ट्रक्चर भी CM का बता दिया कि ये लगे हुए हैं C5664 के ट्रांजिस्टर एन चैनल ट्रांजिस्टर्स, और ये जो है तो आगे स्विच करते हैं पल्स विथ वोल्टेजेस को, ठीक है। ये स्विचिंग कराते हैं आगे, ठीक है दोस्तों, इंजेक्टर्स को। जी तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है हमारे पास एक इंजेक्टर क्लीनर, लेकिन इसका पर्पज़ ये है आपको बताने के लिए, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि ये कैसे काम करता है। तो पहले हम इसको डायरेक्टली जो है तो ऑन करते हैं। ये देखें, ये कोई पल्स नहीं है, ये डायरेक्ट इसके ऊपर जो है तो वोल्टेजेस आ रहे हैं और इंजेक्टर ऐसे फ्यूल जो है तो इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सिस्टम जो होती है तो ये डायरेक्टली होता है, ठीक है दोस्तों। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए आपको समझ पड़े पल्स विड्थ की। अब देखें, ये अब हम आते हैं इसकी जो है तो पल्स विड्थ की तरफ, ठीक है। ये देखें, पल्स PW लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारे पास MS किधर, 10 MS पे। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ 2 MS के ऊपर, ठीक है दोस्तों। ये देखें जी 2 MS हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको रन करते हैं। तो आपने यहाँ से इसको जो फ्यूल का प्रेशर है आपको वो भी बताता हूँ कि वो जो हमने 40 PSI पे इसको मेंटेन कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं हमारा फ्यूल प्रेशर एक ही जितना है, ठीक है। और ये देखें, ये है हमारे पास पल्स विड्थ 2 MS पे, ठीक है। तो ये सेकंड के जो है तो हज़ारवें हिस्से के 2 हिस्सों में इसको ऑन कर रहा है सिर्फ, ठीक है। अब हम इसको करते हैं 10 MS, जो इसका ऑन टाइम पीरियड है, हम उसको क्या कर देते हैं, हम उसको बढ़ा देते हैं। ECU भी सिमिलरली ऐसे बढ़ाते हैं। तो अब ये देख सकते हैं कितना फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है। तो अब आपको पता लग रहा होगा कि फ्यूल की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा इंजेक्ट हो रही है। अब आपको बताता हूँ कि इसमें RPM हमारे पास जो होते हैं तो वो कैसे सेलेक्ट होते हैं। अब आप इसकी स्पीड देख रहे हैं, जो पल्स है की स्पीड देख रहे हैं, RPM क्या करते हैं, इसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको स्क्रीन पे अभी नज़र आ जाएगा, देखिए आप हमारे RPM कितने तेज़ हो चुके हैं, ठीक है। हमारा जो MS है वो उतना ही है, लेकिन जो हमारे जो स्पीड है RPM वो हम RPM की ज़रूरत। अब देखें, मैं इसको बिल्कुल 400 पे ले गया हूँ। तो अब आप देखें 400 पे कितना स्लो हो चुका था। अब दोबारा इसको हम ले जाते हैं 1500 RPM के ऊपर। तो ये देख लें दोस्तों, हमारे पास 1500 RPM की पोजीशन, और ये इस पोजीशन पे आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों। अब हम आते हैं व्हाट इज़ इंजेक्शन टाइमिंग, ठीक है। ECU इंजेक्टर्स की टाइमिंग को, इंजेक्टर के ऑन करने की पोजीशन को, इंजेक्टर्स को किस टाइम पे ऑन करता है और किस टाइम पे ऑफ करता है, इसको कहते हैं इंजेक्शन टाइमिंग। इंजेक्टर ऑन पोजीशन व्हेन इनटेक वाल्व इज ओपन इज कॉल्ड इंजेक्शन टाइमिंग। इंजेक्शन टाइमिंग ड्यूरिंग इनटेक स्ट्रोक ऑफ इंजन ECU allocate valve timing with camshaft and crankshaft sensors। ECU camshaft एंड crankshaft की पोजीशन से इनटेक वाल्व जो होता है इंजन 4 स्ट्रोक के अंदर, तो उसमें जो हमारा पास इनटेक स्ट्रोक होता है, उसमें जब हमारे पास ये वाल्व खुलता है तो उस टाइम पे इंजेक्टर्स को ऑन कराता है, और उस पोजीशन को कहते हैं इंजेक्शन टाइमिंग। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है हमारे पास इनटेक स्ट्रोक, ठीक है। और ये वाल्व देख सकते हैं खुला हुआ है, ठीक है। इस जगह पे हमारा पोर्ट इंजेक्शन में हमारा इंजेक्टर इस पॉइंट पे लगा होता है। तो जब ये वाल्व खुलता है तो उस टाइम पे इसने स्प्रे करना होता है, ठीक है दोस्तों। और ये पोजीशन ECU क्रैंक सेंसर से, क्रैंक पोजीशन सेंसर से, और ऊपर इन वाल्व को कंट्रोल करने के लिए कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर की मदद से पता लगाता है कि ये वाल्व किस टाइम खुलेंगे, और उसी टाइम पे वो इंजेक्टर को ऑन कराता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका भाई, आपका दोस्त आपके साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।